हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज जितेंद्र सेंगर एंड यू आर वाचिंग द ब्रेन वॉक्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन वॉक्स में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एमपी टेट 1-2 लिटरेचर सीरीज के अंतर्गत इंग्लिश के क्लास 9th के एक और इम्पॉर्टेंट लेसन द लास्ट लीफ की। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है दो फ्रेंड्स की, जो कि आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो सुने ये इंटरेस्टिंग स्टोरी, देखें ये वीडियो पूरा लास्ट तक और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये इम्पोर्टेंट स्टोरी। द लास्ट लीफ एक मोटिवेशनल स्टोरी है ये। आज हम जिस वन ऑफ माय फेवरेट शॉर्ट स्टोरी के बारे में बात करेंगे वो है द लास्ट लीफ। द लास्ट लीफ ओ हेनरी की बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी है जो पहली बार 1907 में उनके कलेक्शन द ट्रिम्ड लैम्प एंड अदर स्टोरीज में पब्लिश हुई थी। ये जॉन्सी नाम की एक गरीब लड़की की कहानी है जो निमोनिया की वजह से बहुत बीमार है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। जॉन्सी अपनी फ्रेंड सू के साथ एक बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर छोटे से फ्लैट में रहती है। नवंबर मंथ में जॉन्सी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वह सारा दिन बिस्तर पर पड़े पड़े खिड़की से बाहर देखती रहती है। जॉन्सी की ऐसी हालत देखकर सू बहुत परेशान हो जाती है और वो डॉक्टर को बुलाती है। हालांकि डॉक्टर हर रोज जॉन्सी को देखने आता है, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं होता। डॉक्टर सू को बताता है कि जॉन्सी की जीने की इच्छा खत्म हो गई है और इस वजह से मेडिसिन्स भी बेअसर हो गई हैं। ये सब सुनकर सू बहुत परेशान हो जाती है। वो एक बार फिर से जॉन्सी का इंटरेस्ट अपने आसपास की दुनिया में जगाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। सू और जॉन्सी दोनों ही आर्टिस्ट थीं, इसलिए सू अपना ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के पास लेकर आती है और कुछ पेंट करने लगती है। उसे ऐसी उम्मीद थी कि शायद पेंटिंग में जॉन्सी का कुछ इंटरेस्ट जाग जाए। तभी उसे लगता है कि जॉन्सी कुछ कह रही है। कुछ देर जॉन्सी को ऑब्जर्व करने के बाद सू को यह समझ आता है कि जॉन्सी असल में उल्टी गिनती गिन रही है। सू खिड़की से बाहर देखती है तो उसे सामने की दीवार पर एक लता जैसा पेड़ दिखता है जिसकी पत्तियां तेज हवा से टूट रही हैं। जॉन्सी बहुत ज्यादा डिप्रेस थी और उसने अपने मन में ये बात बैठा ली थी कि जब इस लता की आखिरी पत्ती टूट जाएगी तो उसकी भी डेथ हो जाएगी। स्यू जॉन्सी को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और वो नहीं मरेगी, लेकिन जॉन्सी पर कोई असर नहीं पड़ता और वो कहती है कि जब आखिरी पत्ती गिरेगी तो मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। आखिरकार सू ग्राउंड फ्लोर पर बैरम नाम के बूढ़े पेंटर की मदद मांगने के लिए जाती है। बर्मन का ड्रीम था कि एक दिन वो एक मास्टरपीस पेंटिंग बनाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। स्यू बर्मन को सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर वो कहता है कि जॉन्सी वाकई एक सिली गर्ल है, लेकिन बर्मन ये फैसला करता है कि वो जॉन्सी के लिए द लास्ट लीफ पेंट करेगा जो कभी नहीं टूटेगी और जॉन्सी ठीक हो जाएगी। जॉन्सी अगली सुबह उठती है और उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि कल रात के तूफान के बावजूद लास्ट लीफ अभी भी अपनी जगह पर मौजूद है। इतना ही नहीं, शाम को एक और तूफान आता है, लेकिन द लास्ट लीफ उसे भी सरवाइव कर लेती है। यह देखकर जॉन्सी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो समझ जाती है कि डेथ के बारे में सोचना पाप है। अपने इरिस्पॉन्सिव और डिप्रेस्ड बिहेवियर के लिए वो सू से माफी मांगती है। डॉक्टर कहते हैं कि एक बार फिर से जॉन्सी में जीने की इच्छा पैदा हो गई है और अब वो जरूर ठीक हो जाएगी। इसके बाद सू बर्मन को देखने जाती है, जहां उसे पता चलता है कि बर्मन की निमोनिया से डेथ हो गई है। बाहर ठंड में दीवार पर द लास्ट लीफ पेंट करते वक्त वह निमोनिया की चपेट में आ गया था। स्यू जॉन्सी को बर्मन और उसकी मास्टरपीस पेंटिंग द लास्ट लीफ के बारे में
सब कुछ बताती है और बताती है कि किस तरह से बर्मन ने उसकी जान बचाई।